हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो स्टोरी वाला पॉडकास्ट होने वाला है। एक मूवी की स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी थी, मतलब कुछ मेरी ऑडियंस ने, क्योंकि मेरी जो कोर ऑडियंस है वो तो रिएक्शन देखना प्रेफर करती है भाई। तो जो लोग स्टोरी पसंद करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हमें आपके स्टोरी वीडियो, ये वाले जो रिएक्शन वीडियो हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जितने लोग भी स्टोरी वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं तो प्लीज़ भर भर कर आप लोग लाइक करना, जितने लोग भी सुन रहे हो, और भर भर कर हाइप करना। मेरे दूसरे रिएक्शंस पर हाइप मत देना, बट इस पर दे देना, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादातर दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और थोड़ा सा हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो होने वाली है मलयालम मूवी थोडारुम, जिसके मेन लीड में थे मोहनलाल। बहुत ही बेहतरीन मूवी है भाई। जो आपने दृश्यम देखी है ना, बस वैसी ही कुछ मूवी है, सस्पेंस थ्रिलर ये मूवी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी को। तो इस मूवी के जो मेन किरदार हैं वो है षणमुगम, जिनको बेंस के नाम से लोग संबोधित करते हैं। इनकी फैमिली में है इनकी पत्नी ललिता, इसके अलावा इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। इसके अलावा इनकी फैमिली में एक और मुख्य मेंबर है जो कि है इनकी एम्बेसडर कार। जी हाँ, जो षणमुगम है यानी कि बेंस, वो कार चलाते हैं, कार ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, और उनको अपनी कार से बेहद बेहद प्यार है। इससे पहले जो षणमुगम है यानी कि बेंस, वो काम किया करते थे एज अ स्टंटमैन। उनकी बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, उनका एक दोस्त भी हुआ करता था। तो ये लोग स्टंट का काम किया करते थे बड़ी बड़ी मूवीज़ में, जिसमें एक दुर्घटना घटित होती है और इनका जो दोस्त है वो चल बसता है, जिसके बाद बेंस का मन खराब हो जाता है और वो अब ये वाला काम छोड़ देता है और वो टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और नॉर्मल लाइफ अपनी जो है वो जीने लगता है। उसकी लाइफ बहुत स्मूथ जारी होती है, बहुत अच्छी। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है, अपनी कार से वो बेहद प्यार करता है, और उसने कुछ रूल्स बना रखे हैं अपनी लाइफ में कि जब भी वो कार ड्राइव वगैरह करेगा तो वो जो है शराब वगैरह का सेवन नहीं करेगा। और बहुत ही अच्छे से वो कहानी सुनाते हुए, अपने जो मनोरंजन देते हुए, अपने जो उसके रहते हैं पैसेंजर्स, उनके साथ वो पेश आता है। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, हंसमुख स्वभाव का है, और अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बेहद उसको लगाव है। उसके जो मास्टर जी हैं उनसे भी उसे काफ़ी लगाव है। उनके मास्टर जी का फ़ोन आता है, उनके मास्टर जी वगैरह फ़ोन पर बताते हैं कि आ जाओ, मिल जाओ, इस तरीके से उनसे बोलते रहते हैं, और ये भी डिसाइड करते हैं कि एक दिन ये मास्टर जी से मिलने ज़रूर जाएंगे। अब जो बेंस का बेटा है पवी, वो एक रोज़ क्या करता है, अपने कुछ दोस्तों को लेकर इनके घर पर आता है, बेंस के घर पर आता है, मतलब इनकी फैमिली में वो सारे आते हैं खाने पीने और ऐसे ही मस्ती मजाक करने। तो बेंस बड़ा खुश होता है अपने बच्चे के दोस्तों को देखकर। फिर वो धीमे से जो है सरक जाता है अपने दोस्त के साथ लिटिल लिटिल लेने के लिए पीछे के दरवाजे से। अब जब वो लिटिल लिटिल खरीद रहा होता है, यानी कि वो जब अल्कोहल खरीद रहा होता है, उसी समय उसे अपनी कार दिखाई देती है, जिसमें उसका बेटा उनके दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और उसका जो कोई दोस्त है वो इस कार को ड्राइव कर रहा है। अब जो पवी है उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था कि उसके पापा की कार को उसका दोस्त वगैरह चलाए, लेकिन वो जबरन उस कार को ले लेता है, क्योंकि वो पुरानी एम्बेसडर कार है जिसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था बेंज ने। तो उसका मन मचल जाता है और वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके कार जो है पवी से ले लेता है, चाबी ले लेता है और उसको ड्राइव कर रहा होता है। जैसे ही बेंज देखता है कि बच्चे कार ड्राइव कर रहे हैं तो वो भागता है इनके पीछे, लिटरली वो अपनी गाड़ी लेकर इनके पीछे भागता है। और जब पवी और उसके जो दोस्त हैं वो देख लेते हैं कि बेंज ने देख लिया उनको कार ड्राइव करते हुए और बेंज नाराज़ होगा, तो वो लोग पैनिक कर जाते हैं, और पैनिक होते हुए वो क्या करते हैं, कार को एक जगह भेड़ देते हैं, ठोक देते हैं, जिससे कि कार में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। बेंज को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एक तमाचा लगा देता है पवी को। अब उसके थप्पड़ मारने का कारण ये था कि ऐसा नहीं है कि वो कार से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि बच्चों को ऐसे मार दे। उसका मारने का कारण ये था कि वो नहीं चाहता था कि उन बच्चों को कुछ हार्म होए, क्योंकि अगर वो कार से ठोकते हैं या कुछ करते हैं और इनका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बच्चों को भी चोट आएगी। तो इससे जो है ना, बेंस को गुस्सा आता है और वो पवी में एक थप्पड़ मार देता है, जिससे पवी नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। अब बेंस को ये चीज़ बुरी लगती है, वो अपनी कार एक पास के ही गैराज में देकर आता है ठीक होने के लिए, लेकिन बार बार वो कंटिन्यूसली पवी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो मैसेजेस में उसे सॉरी बोल रहा होता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा था कि उसने अपने बेटे को थप्पड़ मारा, और ये थप्पड़ उसने पहली बार अपने बेटे को मारा था, जिससे कि बेटा भी काफ़ी दुखी होकर वहाँ से चला गया था। अब जो बेंज है वो कंटिन्यूसली पवी को मैसेज करता है, कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती है। इसके बाद क्या होता है कि बेंज के पास कॉल आता है कि जो उसके मास्टर जी उसको मिलने बुला रहे थे ना, उनका देहांत हो गया है। अब जो बेंज है उसको जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो बेंज अपने मास्टर जी के पास चला जाता है, कार को गराज में देकर वो चला जाता है। वहाँ उनका जो अंतिम क्रिया है, जो भी चीज़ें हैं वो निपटा कर बेंज वापस अपने
गांव आ जाता है जहां उसकी कार गराज में होती है। वो गराज के मालिक के पास पहुंचता है और उनसे कार के लिए बोलता है। तो जो गराज का मालिक है वो बेंज को बिना कुछ बताए पुलिस स्टेशन ले जाता है और फिर रास्ते में बेंज को बताता है कि जो तुम्हारी कार है वो बनने के लिए पड़ी हुई थी, लेकिन उनके गराज में एक लड़का काम कर रहा था जिसका नाम था पनियन नाम था। तो वो क्या करता है, इनकी कार को ले गया था, बेंज की कार को ले गया था और उससे ड्रग सप्लाई वो कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। तो जब पकड़ा तो जो पनियन है वो भाग गया, लेकिन कार पकड़ी गई और कार में जो ड्रग्स थे इस वजह से पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। अब जब बेंज को ये पता चलता है तो बेंज की जान अटक जाती है, क्योंकि उसकी जान उसी कार में बसती थी। दूसरा, उसका जो घर है वो उस कार की वजह से चलता था। तो बेंज को बहुत बुरा फील होता है। बेंज पुलिस थाने जाता है जहाँ उसको एसआई बेनी मिलता है जो कि बहुत ही ख़राब है और उसका जो बिहेवियर है बहुत गंदा है और वो थोड़ा सा घूसखोर टाइप का है। तो जो बेनी है उससे रिक्वेस्ट करता है, जो बेंज है काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है बेनी से कि उसकी कार उसे दे दी जाए, बट वो नहीं देता है, वो साफ मना कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद जो है ना, बेंज वो बार बार लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता है कि उसको उसकी कार मिल जाए। एक दिन वो रात में भी पहुँच जाता है, अपनी कार को उठाने की कोशिश करने लगता है, वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगता है। तो बेनी उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है, लेकिन अभी भी बेंज का जो मन है वो उसकी कार में ही अटका होता है। वो फिर से पहुँचता है और इस बार उसे थाने में मिल जाता है जॉर्ज जो है वो सीआई है, मतलब जो बेनी है उसका बॉस है। वो जो बेंज होता है वो जॉर्ज से मिलता है, उसको सारी स्टोरी बताता है, सारी कहानी बताता है, कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी सिर्फ कार थी, वो जो बंदा काम कर रहा था गैराज में वो लेकर चला गया मेरी कार को, इसमें मेरी क्या गलती है। तो जब वो सारी कहानी बताता है तो ये जो जॉर्ज है वो थोड़ा सा अच्छे से पेश आता है बेंज के साथ और उसको उसकी गाड़ी की चाबी दिलवा देता है। बेनी से बोलता है कि तुम उसको चाबी दो और उसको गाड़ी ले जाने दो। तो बेंज काफ़ी खुश हो जाता है, चाबी लेकर वो जाने लगता है। लेकिन फिर से जो ये जॉर्ज है ये आ जाता है फिर से फ्रेम में और बोलता है बेंज से कि तुम मुझे और बेनी को छोड़ दो एक जगह, हम लोगों को किसी शादी में जाना है तो हम लोगों को ड्रॉप कर दो, इतना तो कर ही सकते हो ना हमारे लिए। तो बेंज को लगता है कि अब इन्होंने हमें कार दिलवा दी है वापस, तो अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो ये कहीं ऐसा ना हो नाराज़ होकर हमारी कार फिर रख ले। तो बेंज इनको छोड़ने के लिए चला जाता है, उस फंक्शन में छोड़ने जाता है। अब जब बेंज उन्हें छोड़ने जाता है तो उनको वापस भी लाना था, तो बेंज वेट करता है। अब ये जो लोग हैं ये फंक्शन अटेंड करते हैं, उसके बाद दोबारा से ये जो बेंज है उसकी गाड़ी में आकर बैठते हैं, जिसमें होता है जॉर्ज, बेनी और एक सुदेश नाम का भी इनके साथ हवलदार होता है, मतलब वो भी पुलिस वाला ही होता है। तो वो तीनों जने इनके कार में बैठकर आ रहे होते हैं। उसके बाद जो जॉर्ज है वो अब बेंज को बताता है कि एक्चुअली उन्हें यहाँ नहीं, मतलब वापस नहीं जाना है, उन्हें पास में ही एक जगह है जहाँ जाना है, जंगलों के बीच में वो जगह है जहाँ वो जाना चाहते हैं। पहले ये लोग ऐसा कुछ बताते हैं कि वहाँ पर किसी का फार्म हाउस है, ऐसा कुछ बोलते हैं और बेंज पहले मना करता है, लेकिन जबरन उसको ले जाया जाता है, धमका कर ले जाया जाता है। और जब बेंज वहाँ पहुँचता है तब ये लोग पूरी स्टोरी उसको सुनाते हैं। जो जॉर्ज है वो एक कहानी बताता है बेंज को कि जो सुदेश है उन लोगों के साथ, जो एक और पुलिस वाला है, उसकी जो बहन है उसके साथ एक लड़का बदतमीज़ी कर रहा था, उसको मतलब परेशान कर रहा था, तो सुदेश ने गुस्से में उस लड़के को मार डाला है, ये बताया जाता है बेंज को। तो हम जो है यहाँ आए हैं, जो तुम्हें कार में लेकर आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम उस लड़के की जो लाश है उसको ठिकाने लगाने आए हैं, और वो जो लड़के की लाश है ना वो तुम्हारे कार के जो डिक्की है ना उसमें है। तो जब बेंज ये सुनता है तो वो बहुत नाराज़ होने लगता है, लोगों को बातें भी सुनाने लगता है, लेकिन क्योंकि कार बड़ी मुश्किल से मिली है बेंज को तो उसको दबा दिया जाता है, फिर से उसको 4 बातें सुनाकर चुप करा दिया जाता है। लेकिन बेंज बोलता है कि मैं इसमें कोई आपका हाथ नहीं बटाऊंगा, आपको जो करना है करो। तो ये लोग करते हैं और बेंज जो है गाड़ी उठाकर वापस अपने घर आ जाता है। जब वो वापस अपने घर आता है तो बेंज का जो कुत्ता है वो उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकता है, उसकी कार में भौंकता है, क्योंकि हो सकता है उसको कुछ स्मेल आ रही हो कि बॉडी थी इसमें या जो भी। फिर उसके बाद बेंज देखता है कि उसमें खून भी पड़ा हुआ है डिक्की में, तो वो पूरा साफ वाफ करता है डिक्की को और सब कुछ वो ठीक करता है। उसकी पत्नी बोलती है कि तुम्हारे कपड़ों पर खून के दाग थे, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? तो वो अपनी पत्नी पर भी भड़क जाता है और सारे कपड़े वपड़े वो जला देता है। उसके बाद वो अब अपने बेटे पवी को याद करता है कि भाई पवी को लेने जाना है। पवी बहुत नाराज़ होकर चला गया था, अब जो भी था सेटल डाउन हो चुका है और मुझे अब यहाँ से निकलना है। तो वो पवी के पास जब जाता है हॉस्टल, क्योंकि उसको लगा था कि पवी हॉस्टल चला गया है नाराज़ होकर, तो जब हॉस्टल जाता है बेंज तो उसे वहाँ पर पवी नहीं मिलता, बल्कि जो वार्डन होता है
वो बेंस को बताता है कि तुम्हारा बेटा तो बहुत दिन पहले ही हॉस्टल से चला गया था और फिर उसके बाद उसने कभी चेक इन किया ही नहीं, वो वापस आया ही नहीं। अब बेंस को यहाँ पर हो जाती है घबराहट, उसे डर लगने लगता है कि उसका बेटा आखिर कहाँ चला गया, इतना नाराज़ क्यों हो गया। बेंस को जब डर सताता है और पता चलता है कि उसका बेटे का कुछ अता पता नहीं है, तो वो जाता है पुलिस थाने अपने बेटे के नाम की कंप्लेन लिखवाने। जब वो कंप्लेन लिखवाने जाता है तो उसको ना पुलिस स्टेशन के बाहर उसके बेटे की गाड़ी दिखाई देती है, बाइक दिखाई देती है, जिससे बेंस कुछ सोचने लगता है, उसको घबराहट होने लगती है। अब बेंस के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, तो बेंस दोबारा से उस जगह जाता है जहां पर उस लड़के की बॉडी को दफनाया गया था, जिसको बताया जा रहा था कि उसने सुदेश की बहन के साथ बदतमीजी की है और सुदेश ने गलती से उसे मार दिया है। तो वहाँ पर जब ये जाता है और उस जगह जहाँ पर उस बॉडी को दफनाया गया था उसको जब वो देखता है, तो वहाँ उसे उसके बेटे का पर्स पड़ा हुआ मिलता है। अब बेंस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि हुआ क्या है, लेकिन फिर भी अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। बेंस इसमें चाहता था कि डिटेल में उसे सब पता चले, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत सोच रहा है। तो वो क्या करता है, वो सुदेश को उठा लेता है, वो सुदेश को किडनैप करता है, वही पुलिस वाला इसको लेकर बोला गया था कि उसकी बहन के साथ छेड़खानी हुई है। सुदेश को जब बेंस उठाता है, उससे पूछताछ करता है, तो जो सुदेश है वो बहुत सारी स्टोरी बता देता है कि तुम जिसको अच्छा समझ रहे हो, जो जॉर्ज जिसने तुम्हें कार वापस की है वो अच्छा आदमी नहीं है और उसने ही तुम्हारे बेटे को मारा है, ऐसा जो सुदेश है वो उसको बता देता है। इसके बाद क्या होता है कि बेंस के पास फ़ोन आता है जॉर्ज का, उसका कॉल आता है, वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा सही सलामत है, तुम कुछ गलत मत कर देना और मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा दे दूंगा, तुम यहाँ आकर मुझसे मिलो। जगह बताई जाती है, वहाँ पर जो है बेंस और जो जॉर्ज हैं वो मिलते हैं। तो जॉर्ज बताता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया और अब मैं इसमें तुमको ही फंसाऊंगा, बहुत सारी बातें उसमें करता है जिससे कि जो बेंस है उसे गुस्सा आ जाता है और वो जॉर्ज को मारने लगता है। लेकिन जॉर्ज यहाँ अकेले नहीं पहुंचा था, वो पूरी पुलिस टीम को लेकर वहाँ पहुंचा था, जिसके बाद वो बेंस को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस थाने में रखते हैं और एक न्यूज़ सर्कुलेट कर दी जाती है कि जो बेंस है उसने ही अपने बेटे को मारा है, वो इसलिए क्योंकि वो उसकी पत्नी के पहले पति का बेटा था और वो इसकी बेटी के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। तो इसीलिए जो बेंस है वो गुस्से में आकर अपने बेटे को रोकता है पहले, लेकिन बेटा जब नहीं रुकता है, उसकी लड़की के साथ बदतमीज़ी करता रहता है, मतलब उसके साथ मतलब गंदा काम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बेंस जो है उसे मार देता है। अब ये स्टोरी ऐसी है ना कि जो बेंस की वाइफ थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो बेंज है उसके दोस्त का निधन हो जाता है एक स्टंट के दौरान, तो उसी की वाइफ से जो बेंज है वो शादी करता है और उसका जो पहला बेटा रहता है, मतलब उसके दोस्त का बेटा रहता है पवी, जिसको उसने थप्पड़ मारा था। लेकिन उसने कभी उसको सौतेली की तरह व्यवहार नहीं था, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बेंस बहुत ज़्यादा अपने बेटे को प्यार करता था। लेकिन इधर पर ऐसी स्टोरी गढ़ दी जाती है और बेंस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद बेंस पर पूरी जो तोहमत है वो लगा दी जाती है। अब बेंस के ऊपर पूरी कार्रवाई चल रही होती है और वो थाने में रहता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं, जो जॉर्ज है और जो बेनी है, ये लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इसी में स्टेशन में ही हम इसका एनकाउंटर कर देंगे, मतलब हम कुछ ना कुछ करके बेंस को निपटा देंगे, मार डालेंगे इसको, जिससे कि ये केस ख़त्म हो जाएगा। ये कह देंगे कि ये भागने की कोशिश कर रहा था तो हमने इसको मार दिया। तो बेनी और जॉर्ज मिलकर पहले जो है उकसाने की कोशिश करते हैं, बेंस को बताते हैं कि कैसे उसके बेटे को मारा गया, कैसे वो यहाँ थाने में बैठा हुआ था, पूरा उसको मतलब निर्वस्त्र कर दिया गया था, उसके बाद उसको टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करते करते इतना मारा कि वो मर ही गया। तो ये सारी बातें जब बेंस को पता चलती हैं तो उसका खून खौल जाता है, इतना ज़्यादा खून खौलता है कि वो पकड़ पकड़ कर बेनी को मारने लगता है और जॉर्ज को मारने लगता है। वो बेनी को इतना मारता है और उसको वहाँ से उठाकर किडनैप करके ले जाता है। उसके बाद जो ये जॉर्ज है वो तिलमिला जाता है कि भाई बेनी को ये मारेगा, अब इसके बाद मुझे भी मारेगा। तो ये जो क्या करता है, ये जो जॉर्ज है जो कि मेन कल्प्रिट है, वो पहुंच जाता है बेंस के घर और उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी करता है, उसकी पत्नी को मारता है, उसकी बेटी को मारता है, जिससे कि बेंस वापस आ जाए और बेनी को छोड़ दे। तो वहाँ पर जो बेंस है वो अब फ़ोन लगाता है जॉर्ज को और बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ, तुम्हारी बेटी मेरे कब्ज़े में है और अब मैं तुम्हारी बेटी के साथ वही करूँगा जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया है। जिससे जॉर्ज जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अब वो बेंस की पत्नी और बेटी को छोड़कर अपनी बेटी को बचाने भागता है। जब वो बचाने वहाँ पहुँचता है, अपने बंगले पर पहुँचता है, तो देखता है कि वहाँ पर बेनी मर चुका है, बेनी को मार दिया गया है, बेंस ने बेनी को मार दिया है।
उसके बाद जो यहाँ पर जॉर्ज है वो अपनी बेटी को देखने जाता है, तो वहीं पर जो है बेंज पकड़ता है इसको और बहुत ज़्यादा इसको मारता है। उसके बाद जो बेनी है वो जॉर्ज को कंप्लीटली डेड कर देता है, बिल्कुल मार देता है, और ये सब चीज़ें उसकी बेटी देख रही होती है, देखकर रो रही होती है, लेकिन वो अपने पिता को बचाने नहीं आती है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो जॉर्ज है उसकी बेटी से बेंज का बेटा पबी प्यार करता था, और ये बात जब जॉर्ज को पता चली तो उसने बदनामी के डर से और अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया था, पबी को मार दिया था, पबी को टॉर्चर करके मार दिया था। और ये बात पता चल चुकी थी बेंज को, तो बेंज अब क्या करता है, जॉर्ज को वहीं मार देता है और उसके बाद फिर वो सरेंडर कर देता है। फिर बेंज से प्रश्न किया जाता है, लोग पूछते हैं कि तुमने अपने बेटे को क्यों मारा, क्योंकि कहानी तो यही सर्कुलेट हुई थी कि बेंज ने अपने बेटे को मारा है क्योंकि वो उसकी बेटी के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। तो वहाँ पर जो बेंज है वो ये स्टेटमेंट देता है कि मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, मैंने उसे मारा जिसने मेरे बेटे को मारा। ये चीज़ बेंज बोलता है और फिर जो पूरी कहानी है वो लोगों के सामने आ जाती है। तो ये थी पूरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी है, आपको मेरा नरेशन कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और आप लोग बताना कि मुझे और कौन सी कहानी नरेट करनी चाहिए या फिर मुझे किस कहानी को एक्सप्लेन करना चाहिए कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।